आज की इस क्लास के अंतर्गत कक्षा 11वीं त्रैमासिक परीक्षा का आपका जीव विज्ञान का क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो जितने भी प्रश्न आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ सभी के आंसर भी आपको बताऊंगी, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखें ताकि हर एक प्रश्न आप अच्छे से कंप्लीट कर सके। सबसे पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? जाति होती है। तो ये यहाँ पे आपका जाति आंसर सही रहेगा। आप प्रजाति भी लिख सकते हैं। दूसरा है आपका द्विनामकरण पद्धति के प्रतिपादक हैं। तो द्विनामकरण पद्धति के जो प्रतिपादक है वो कौन है? केरोलस लीनियस। तो 2 नंबर वाला आपका आंसर इसमें सही रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से जीवों के मुख्य अभिलक्षण है। तो क्या है? जनन, उपापचय, वृद्धि, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आपका उत्तर सही रहेगा। अगला है वर्गीकी का पिता कहा जाता है। तो वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है? केरोलस लीनियस को कहा जाता है। अगला प्रश्न, 5 जगत वर्गीकरण में विषाणु को किस जगत में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका आंसर रहेगा आपका किसी जगत में वर्गीकृत नहीं किया गया है। तो 2 नंबर वाला आंसर आपका सही रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, निम्नलिखित में से जीवाणु जनित रोग है। तो निम्नलिखित में से जीवाणु जनित रोग कौन सा है? इसका आंसर रहेगा आपका उपरोक्त सभी, क्योंकि हैजा, टाइफाइड और यहाँ पे गलती से गोनोरिया है लेकिन यहाँ पे निमोनिया आएगा। तो उपरोक्त सभी वाला उत्तर है वो आपका सही रहेगा। अगला, कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो यह स्लीडेन एवं स्वान के द्वारा किया गया है। तो ये वाला आपका इसमें सही रहेगा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है आपका 5 जगत वर्गीकरण के जनक डेडेस को कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? एच वेटकर को कहा जाता है। एच वेटकर, इसका आंसर आपका सही रहेगा। अगला है, भूरे शैवाल का रंग डेडेस वर्णक के कारण होता है। तो फ्यूकोजेथिन के कारण होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे फ्यूकोजेथिन के द्वारा इसका रंग कैसा होता है? भूरा होता है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा एंजियोस्पर्म डेडेस है। तो सबसे छोटा एंजियोस्पर्म क्या है? वोल्फिया है। वोल्फिया आंसर रहेगा। अगला है, संघ प्लेटीहेल्मिन्थेज में डेडेस प्रकार के देह गुहा पाई जाती है। तो इसमें परासरण गुहा पाई जाती है। परासरण। अगला है, संघ आर्थ्रोपोडा में डेडेस जल सेवन नली प्रकार की समिति पाई जाती है। तो इसका आएगा एकनोडर्मेटा। पांचवा है, इसका आंसर हमें बनना है। तो इसका आंसर आएगा आपका एकनोडर्मेटा। अगला है, जल संवहन तंत्र आर्थ्रोपोडा डेडेस संघ की विशेषता है। तो ये आपका जो 5वां रिक्त स्थान है इसका आंसर आप कर ले, क्योंकि इसका सही आंसर क्या है मुझे सही से पता नहीं है। तो आप भर ले इसका आंसर। अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। पहली जोड़ी है पुतंतु। तो पुतंतु की जोड़ी रहेगी जयांग। दूसरा है वर्तिकाग्र। तो वर्तिकाग्र की जोड़ी अभी हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे इसको। दूसरा है दाले। तो दाले की जोड़ी रहेगी आपकी इसमें फेबसी, ये तीसरी। चौथी है प्याज। तो प्याज की जोड़ी रहेगी ये
LESC, तो ये इसकी चौथी जोड़ी रहेगी। पांचवी जोड़ी है रंध्र, तो रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? पत्ती में पाए जाते हैं, यानी कि छिद्र। और फ्लोएम, फ्लोएम की जोड़ी रहेगी आपकी भोजन का परिवहन करता है। और आलू, आलू की जोड़ी रहेगी सोलेनेसी, तो ये वाली सातवीं जोड़ी रहेगी। और वर्तिका अग्र की आपकी दूसरी जोड़ी रहेगी। तो आप एक बार जो जयांग और पुमंग है इसकी जोड़ी को आप एक बार अच्छे से कंप्लीट कर लें। मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट है, तो इसलिए आप कंप्लीट करें। अब अगला आपका प्रश्न है जिसमें आपको एक वाक्य में उत्तर करना है। तो पहला है, केचुए में टिप्लोसोल का कार्य लिखिए। तो इसमें इसका जो कार्य है वो क्या है? पचे हुए भोजन का अवशोषण करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, पचे हुए भोजन का क्या करता है? ये अवशोषण करता है, अवशोषण करना। अगला प्रश्न है, अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं? लीगामेंट या फिर स्नायु बोलते हैं। तो हम इसमें यहाँ पे लीगामेंट भर लेंगे, लीगामेंट या फिर स्नायु लिख सकते हैं। अगला है, पेशी को पेशी से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? तो स्नायु कहलाता है। अगला है, मास्ट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो ये मुख्य रूप से संयोजी ऊतकों में पाई जाती है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? संयोजी कोशिकाओं में, संयोजी ऊतकों में पाई जाती है। अगला है आपका, कॉकरोच किस संघ का जंतु है? तो यहाँ आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है। अगला है, मेंढक का लार्वा क्या कहलाता है? तो टेडपोल कहलाता है, टेडपोल कहलाता है ये। अगला, केचुए में भोजन को पीसने के लिए कौन सी रचना पाई जाती है? तो इसमें गिजार्ड पाई जाती है, गिजार्ड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सत्यासत्य। पहला है, केल्विन चक्र का अंतिम उत्पाद PgAl होता है, तो सत्य है। दूसरा है, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला एंजाइम रूबिस्को है, तो ये भी सत्य रहेगा। और वायरस मुख्यतः न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं, तो ये भी सत्य है। और हीमोग्लोबिन में आयरन तत्व पाया जाता है, ये भी आपका सत्य है। और सी चक को H स्लैग चक भी कहते हैं, तो ये भी सत्य है। और छठा है, प्रोटीन के श्वसन गुणांक का मान 1 से अधिक होता है, तो ये आपका असत्य है। अब यहाँ से छठा प्रश्न है आपका, कोशिका की परिभाषा लिखिए। सातवां है, मोनेरा एवं प्रोटेस्टा में कोई दो अंतर लिखना है। आठवां है, पैरामीशियम अमीबा व यूग्लिना में चलन अंग का नाम लिखिए। नवा है, बायोफाइटा के दो आर्थिक महत्व लिखिए। 10वां है, बायोफाइटा को पादप जगत का जल स्थल पर स्तर चर क्यों कहा जाता है। 11वां है, चमगादड़ को स्तनी पक्षी क्यों माना गया है। और 12वां है, जाइलम तथा फ्लोएम ऊतक के कार्य लिखिए। 13वां है, जीवों का वर्गीकृत क्यों किया गया है, किन्हीं 3 कारणों को लिखिए। और 14वां है, मोनेरा जगत के 3 लक्षण लिखिए। तो ये आपके यहाँ पे 14 प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस वीडियो में आपको कुल 14 प्रश्न बताए हैं, सभी के स्क्रीनशॉट आपने लिए होंगे, तो अच्छे से कंप्लीट कर ले।